उदगन नभ में बिखर करो, उदगन नभ में बिखर करो, वो बिहरने लगे। आ गई जब वो मिलने की पावन घड़ी। स्वीकारे प्रभु, बंधन स्वीकारे। मखराकर कुंडल भनोटंकी को लज्जित करने वाले के काले घुघराले केश, मस्तक में लगा हुआ गोरुचंद का तिलक देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में बालकों से सुंदर कोई नहीं होगा। कोट कोट कंदर्प बालकों की सुंदरता को देख अपने आप को लज्जित मान रहे हैं। धन है पिता जिसके आंगन में बालकों की किलकारियां समाई पड़ी होंगी, और धन है माँ जिसके द्वारा ऐसे अनुपम कुमार जाए गए हैं। इन बालकों में हम नवरसों की अद्भुत छटा देख रहे हैं। क्रमशः सुभग शांत मुख चंद्रमा को लजाता, और सकल साज श्रृंगार रस को लुभाता। ये भुजाओं में सुंदर ये धनुष बाण धारे, तो मनोवीर रस की प्रभा है पसारे। और तिरछी भ्रगुट चापसी भौं चढ़ी है, मनोरथ रस पूर्ण मूर्त खड़ी है। किए दृष्ट तिरछी जगन पर दिसी निहारे, तो मनोरथ भयानक भरे भावदार। और बिहरते विषम व्याल समकेश काले, अमनोद्रस्त भी भक्त रस के निराले। ये ललित लोचनों की ये लजीली छटा है, महामुनि ये करुणा की छाई घटा है। बताओ हमें काभिनंदन सुखारी, ये किसके तने है विमल तेजधारी। कौशिक कुंवर राम रे कौन, कौशिक कुंवर सावरे कौन, इनकी सुंडाकार भुजाएं करे सी घसा कौन। कौशिक कुंवर राम रे कौन, कौशिक कुंवर सावरे कौन, तन से ये हीन नहीं है, विद्या से भी न्यून नहीं है। किस प्रदेश के रहने वाले मात पिता है कौन, कौशिक कुंवर राम रे कौन, कौशिक कुंवर सावरे कौन। अवश्य मैं बताऊंगा। यह रामचंद्र यह लक्ष्मण है, यह कौशल्या यह सुमित्रा के राजा दशरथ के जाए हैं। और इन्हें हम अवधपुरी से लाए हैं। और किस कारण लाए हैं? यज्ञ रक्षा हेतु हम लाए हैं, यज्ञ रक्षा हेतु हम लाए हैं। और ये बालक अवधपुरी से आए हैं। यानी यज्ञ में राक्षस आकर बाधक बन रहे थे, जिसके कारण इन बालकों को तुम्हें लाना पड़ा। यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई? हाँ, हो गई। और राक्षस जो हाँ बाधक बन रहे थे वो सब मारे गए कि कोई बचा? नहीं, मर गए हैं। जो कुछ बचे हैं वो भी मर जाएंगे। किसी को दूर भेजा गया? हाँ। किसको दूर भेजा गया? मारीच को। मारीच को। सतयोजन का सागर पारा। और जहां पर मारीच गिरा बाबा, उस स्थान का जानते हो नाम क्या पड़ा? उस स्थान का नाम ही हो गया मॉरिशस। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों ने मानचित्र देखा होगा विश्व का, तो एक छोटा सा देश है मॉरिशस। जहां पर मारीच गिरा उस देश का नाम ही हुआ मॉरिशस। अब बाबा राक्षस मायावी होते हैं, नाना रूप धर ही करी माया।
इन बालकों को मांग कर लाए हो, समय से तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अवश्य नहीं। और अगर कहीं से घूम फिर कर भूल भटक कर आश्रम में आ गया और अकेला पा गया तो समझ लेना छोड़ेगा नहीं, सीधे दाढ़ी उखाड़ डालेगा, ध्यान रखना। लेकिन बहुत दूर चला गया है, पार हो गया है, अब जल्दी से इस पार आएगा नहीं आएगा। वैसे बाबा 100 वर्ष से तुम्हारा बहुत पुराना संबंध रहा है ना। सत्यव्रत को सशरीर तुमने स्वर्ग पहुंचाने का कार्य किया था, देवताओं ने ऊपर से ढकेल दिया, तुमने अपनी तपस्या से उसे बीच में रोक दिया। आप उस समय तुम क्रुद्ध हो गए तो ब्रह्मा जी के विपरीत तुमने सृष्टि की दूसरी रचना करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है बेल तो बाबा ने बनाया कैथा, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया है माछी तो बाबा ने बनाया मच्छर, है ना। जो आज रात में लोग सोने नहीं पाते मच्छरों के कारण, इनकी देन है ये खड़े हुए। इसके पश्चात कोदों, काकुन, ककरी, खीरा, खरबूजा, कलीदा, झुंडी, बाजरा, भेड़ी, भेड़ा, स्याही, तेंदुआ, टक्कर इत्यादि हिंसक जीवों की रचना किया इन्होंने। और यहाँ तक कि मनुष्यों की दूसरी सृष्टि करने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मना किया कि तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि निर्मित की गई है ये कल्पांत तक अमर रहेगी, अब तुम सृष्टि रचना बंद कर दो। तब इन्होंने नर न बना करके नारियल बना दिया। तो नारियल के फल में मनुष्य के मुख की आकृति बनी रहती है ना, तो पहले हुआ करती थी बाबा नर बलि, अब होने लगी नारियल की बलि। तो ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। और उसमें एक काम और जुड़ गया कि जहां धार्मिक स्थान है तो बहुत से लोग नारियलें बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो इसी बहाने तुमने कम से कम बेरोजगारी भी दूर किया, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी हुई है। तो बाबा विश्व में इस समय आतंकवाद बहुत प्रभावी है और इनके द्वारा एक चौकी का नाश किया गया है। और विश्व में शांति की स्थापना होना चाहिए और आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, है ना। आतंकवाद बहुत बढ़े और आतंकवाद की जड़ तो तुम ही हो ना, आतंकवाद की जड़ यही खड़े हैं, तुम लोगों को मालूम ना होगा। यह है आतंकवाद की जड़, इनके 100 पुत्र हैं और हमारे वंश में अजीगर्त के पुत्र सुनासिक को राजा अम्बरीश के यज्ञ में मोल बेच दिया गया। भाई बड़े पुत्र को पिता ने कहा मुझे प्रिय है, छोटा पुत्र माँ ने कहा मुझे प्रिय है, तो मझले पुत्र ने कहा मैं स्वयं चल रहा हूँ। बहुत सारा धन लेकर उसे बेचा गया। और उसी समय सुनासिक ने श्राप दिया था कि आज के बाद मझला पुत्र माता पिता की अंत्येष्टि करने का अधिकारी नहीं होगा। तो प्रायः आप लोग देखते होंगे आज भी मझला पुत्र अंत्येष्टि का अधिकारी नहीं माना जाता। उस समय बाबा तुम पुष्कर में थे, जब सुनासिक ने तुम्हें देखा, तुम्हें देखकर रोने लगा और ये कहा कि इस समय आप ही मेरे माँ हैं, आप ही पिता हैं। सुनासिक तुम्हारा भांजा लगता था। तो तुमने मंत्र से अभिमंत्रित करके रक्त वर्ण की पुष्प और चंदन दिया और ये कहा इसे हाथ में लिए रहना, अग्नि की ज्वालाएं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और यही हुआ, सुनासिक मृत्यु को फिर नहीं प्राप्त हुआ। यज्ञ में उसे मार दिया जाता है, यज्ञ पशु से कहते हैं। घर नहीं गया सुनासिक, इनके पास आया तो इन्होंने अपने 100 पुत्रों से कहा इसे बड़ा भाई मानो। 50 ने स्वीकार किया और 50 ने नहीं स्वीकार किया। और जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया उनको बाबा ने श्राप दे दिया कि तुम मलेच्छ हो जाओ और यहां न रहो। अरब, अफगान, जर्मन, जापान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान आदि देशों में निवास करो। तो आज वही आतंक मचाए हुए है ना। तो जिस प्रकार से बाबा भगवान शंकर ने जालंधर को पैदा किया था और जब उसका अत्याचार बढ़ा तो भगवान शंकर ने मारा था, तो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया है, अब तुम इसको समाप्त कराओगे, ठीक है। तो हम इन बालकों को विश्व विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। हो ऐसे सदा स्वर्ण जीते कोई और चिरंजीव युग युग जियो कीर्तन कामर हो राजपुत्र ममवा कर त्रिलोक सनातना हरि धर्म जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण, दीर्घायु राम लक्ष्मण। बाबा जी बन गया बहुरी बिरो की विदेह सने कहु कहु अति भी पूछत जानी अजानी जिमी व्यापु को शरीर। आप तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं? 18 योजन
72 कोस से बने हुए वेस्टर्न पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वो त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसन में आसीन है। मिथिला में भीड़ हुआ करती थी, लेकिन राजाओं के ही ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, लेकिन आज शास्त्रों की खड़के, मुक्तों की लपटें और कामिन की धमके दिखाई पड़ रही है। ये तड़क भड़क कैसी विदेह जो तो रात से सजी हुई, हर गली गली हगे ये तड़क भड़क कैसी विदेह प्राचीन समेत आते हैं, तंबू पिछाड़ बने बने जिन पर सफेद लहराते हैं भिन्न भिन्न के चिन्ह बने जैसे रैन कौनी परी हो, चढ़ाए तल बना करके चढ़ाए या फुलवाए हैं, सिनेट को ये बना करके डांस पे जिन पर की चढ़ाई से राय पीते हैं। ये तड़क भड़क कैसी विदेह ये नगर नहीं पहले जैसा और काया ही बन गई इसकी है इंद्र पुरी लज्जित होती जब सत्तर आचरण इसकी सब फांसी व्यक्त दिखाते हैं, सब में कम उत्साह भरा मिथिला के कड़कड़ में विदेह क्यों हर सचना रोज खड़ा क्यों वह चाल भीग गई हौसला कहाँ विस्तृत विदेह है। ये तड़क भड़क कैसी विदेह है, ये तड़क भड़क कैसी विदेह है। समाचार कही जनक सुना जही कार महीप सब आए। पूज देवता एक दिवस प्रभु मम पुत्री ने, एक दिवस प्रभु मम पुत्री ने धाम पूजन को प्रस्थान किया, अक्षत चंदन और गोरोचना कर में पूजन सामान लिया, हाँ कर में पूजन सामान लिया। पहुँची जिस क्षण देवी समीप, पहुँची जिस क्षण देवी समीप, बाएं कर आयुध उठा लिया, बाएं कर आयुध उठा लिया। भगवान दाएं कर देवी लीप किया, निज साथी पराक्रम दिखा दिया, निज साथी पराक्रम दिखा दिया। पूज्य देवता भगवान भूत भावन भोगे, भगवान भूत भावन भवके अजगो अखंड जितेगा, वही मम पुत्री के संग में जीवन का नाता जोड़ेगा, हाँ जीवन का नाता जोड़ेगा। पूज देवता मेरे प्रण की पूर्ति हो गई, फिर अनतिहारे देखे चार खंड महिदारे। शस्त्रागार की मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान दिगंबर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक मैया पार्वती के द्वारा तुम्हारी मंगल आरती हुआ करती थी। गजानन और स्वानंद तुम्हें लेकर के क्रीड़ा किया करते थे, नंदी अपने विषाणु में लेकर तुम्हें खेला करता था, और एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पत्तलित हो गई थी और दानवता का उस समय तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का विनाश करके मानवता तुम्हारे द्वारा इस धराधाम में फिर से स्थापित की गई थी और सबके आंसू उस समय तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे।